हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग का सेक्शन चल रहा है और इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदन क्षमता। तो बच्चों, इसमें हमने पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया था और अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जिसको एक आसान भाषा में अगर कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आकृतियों की गणना करना। और जिसमें हम आकृतियों की गणना करने में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसमें केवल इन्होंने वर्ग की संख्या पूछी गई है कि कितने वर्ग होते हैं, इसी पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई का। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़ी सी बेसिक सी भी जानकारी दे रखी है। तो जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में पहला कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो बच्चे हमें वर्ग की संख्या बतानी है। तो पहले एक बेसिक सी बात समझ लें कि वर्ग जो होता है उसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ग हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इसी को 4 भागों में इसको अगर हम बांट देते हैं तो इस तरह से बांट देंगे, तो जिसमें एक वर्ग ये हो जाएगा छोटा, फिर एक वर्ग ये छोटा हो जाएगा, फिर एक ये वर्ग छोटा हो जाएगा और एक ये वर्ग छोटा हो जाएगा। तो टोटल छोटे छोटे वर्ग हो गए 4। इसको मिला करके सबको मिला के बच्चों एक और वर्ग बन जाएगा, जो ये सबसे बड़ा वाला वर्ग होगा। तो बच्चों, इस तरह की जब भी कोई आकृति दिखे तो आप हमेशा समझ जाइए कि इसमें कुल वर्ग की संख्या जो है वो 5 वर्ग है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है छोटा वाला फिगर। तो बच्चों, इसमें कुल वर्ग की संख्या कितनी है, 5। इस छोटे वर्ग में भी कितने होंगे, 5, और इस छोटे वर्ग में भी कितने होंगे, 5। तो बच्चों, इस तरह से टोटल अभी हमारे पास छोटे छोटे वर्ग की संख्या जो हो गई वो 15 हो गई। अब अगर हम बड़े वर्ग की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से लेकर के और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इसमें भी जो टोटल वर्ग की संख्या हो जाएगी उसमें भी टोटल बच्चों हो जाएगी कितनी, 5। तो 5 वर्ग यहाँ हो गए। अब इसके बाद छोटे छोटे वर्ग हमें और गिन लेना है। तो 5 के बाद एक छोटा वर्ग यहाँ पर बनेगा, फिर एक छोटा ये वर्ग हो जाएगा, एक छोटा वर्ग ये बनेगा और एक छोटा वर्ग ये बनेगा। तो बच्चों, अब इन दोनों वर्ग को मिला करके अगर हम इन दोनों को फिर से एक जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग की संख्या यहाँ से और प्राप्त हो जाएगी, जिसको हिडन वर्ग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक वर्ग हमें और मिल गया। तो अब टोटल जो होगा तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और 1, 25। तो बच्चों, इसमें कुल जो वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि छोटा जो वर्ग है वो कितना है, 5। फिर इसमें कुल वर्ग की संख्या कितनी है बच्चों, 5, और यहाँ पर भी जो वर्ग बनेगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास वर्ग की संख्या है वो 5, 5 यहाँ पर हमारी टोटल बन गई। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ग हमारे पास देखिए यहाँ पर बनेगा, फिर एक छोटा वर्ग यहाँ बनेगा और एक छोटा वर्ग यहाँ, और इन दोनों वर्ग को मिलाकर के हमें एक वर्ग यहाँ से यहाँ और प्राप्त हो जाएगा, ये वाला मिला करके। ठीक है, तो एक वर्ग हमें और प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी 5, 10 और 15, 16, 17, 18 और 1, 19। तो टोटल जो यहाँ पे बच्चों वर्ग की संख्या होगी वो 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को। क्वेश्चन हमारे पास अगला है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृतियों में कितने वर्ग होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हमें आकृतियों की संख्या में वर्ग ही गिनना है। तो अब यहाँ पे आप छोटे छोटे अगर वर्ग को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वर्ग को अगर हम गिन लेते हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि पहले तो 5 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा, इसके बाद 5 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ पर भी 5 का ही वर्ग बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक छोटा वर्ग की बात करें तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर एक 4। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक हम वर्ग की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ग और बन जाएगा, एक वर्ग। तो 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16, 17, 18, 19 और 1, 20। तो कुल जो वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी, 20 वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी नंबर 20, यानी कि 20 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर। अब इस फिगर में हमें क्या करना है, टोटल हमें काउंटिंग करना है कि कुल वर्ग की संख्या कितनी होगी। समझ पा रहे बात को। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें छोटे वाले वर्ग को देखना है। क्या करना है, छोटे वाले वर्ग को देखना है कि जिसमें छोटे छोटे वर्ग जो होते हैं उसमें हमारे पास कुल कितने वर्ग बन जाएंगे। तो आपको बताया था कि छोटे वर्ग में जो होते हैं उसमें कुल बनते हैं कितने,
उसमें बन जाते हैं टोटल 5। तो बच्चों 5 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा, 5 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा और 5 वर्ग यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले 5 को बना लिया। और इसके बाद 1 वर्ग यहाँ पर बनेगा, फिर 1 वर्ग यहाँ बनेगा, 1 वर्ग यहाँ बनेगा, 1 वर्ग यहाँ बनेगा, 1 वर्ग यहाँ बनेगा। ठीक है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों यहाँ पे भी जो हमारे पास वर्ग की संख्या होगी वो 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 20 वर्ग हो जाएगा। समझ पाएगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो पहले बच्चों बनेगा 5 वर्ग यहाँ छोटा सा, फिर 5 वर्ग यहाँ छोटा बनेगा और फिर 5 वर्ग यहाँ छोटा सा बन जाएगा। इसके बाद 1, फिर 1 वर्ग यहाँ, 1 वर्ग यहाँ, 1 वर्ग यहाँ और फिर 1 वर्ग यहाँ बन जाएगा। और इन दोनों को मिला करके हमारे पास फिर से 1 वर्ग यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला। ठीक है, 1 वर्ग हमारे पास और मिल जाएगा। ठीक, अब इस तरह से जो हमारे पास टोटल वर्ग की संख्या वो गिन लेते हैं। तो देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो टोटल जो वर्ग की संख्या होगी बच्चों उसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 21 वर्ग हो जाएगा। 21 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ग हमारे पास टोटल बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो दी गई आकृतियों में कितने वर्ग होंगे बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, अब दी गई आकृतियों में कितने वर्ग होंगे। अब इसमें देखिए पहले हमें छोटे छोटे वर्गों को गिन लेना है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर गिन लेंगे 5, फिर यहाँ गिनेंगे 5, फिर यहाँ गिन लेंगे 5 और फिर यहाँ भी गिन लेंगे 5। इसके बाद 1 यहाँ बनेगा, फिर 1 यहाँ बनेगा और 1 वर्ग यहाँ बन जाएगा और इन दोनों को मिला करके 1 वर्ग हमारे पास और यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, 1 वर्ग हमारे पास और मिल गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कुल वर्ग की संख्या को काउंट कर लेना है, गिन लेना है। ठीक, अब अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 21, 22, 23 और 1, 24। तो कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास 24, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों यहाँ पे बनेगा 5, कितना बन जाएगा 5 यहाँ बन जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कितना बन जाएगा 5, फिर यहाँ छोटे में कितना बन जाएगा 5। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 5, फिर यहाँ 1 वर्ग बनेगा, फिर यहाँ भी 1 वर्ग बनेगा और यहाँ पर भी हमें 1 वर्ग और मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 21, 22 और 1, 23। तो कुल इस प्रकार से वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हमारे पास हो जाएगी 23, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृतियों में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे दी गई आकृतियों में कितने वर्ग हैं। अब आप देखिए यहाँ पे छोटे वाले वर्ग में बनेगा 5, फिर इस छोटे वर्ग में 5 और इसमें भी कितने बन जाएंगे 5 और 1 वर्ग यहाँ पे बनेगा, 1 वर्ग यहाँ बन जाएगा हमारा ये छोटा छोटा। ठीक है, ये वर्ग हमारे पास छोटे छोटे 1-1 हो गए। अब इन दोनों को मिला करके यहाँ से मिला करके अगर हम जोड़ें तो 1 वर्ग हमें और प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। अब टोटल गिन लेते हैं तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 के बाद 1, 16, 17 और 1, 18। तो टोटल जो बच्चों वर्ग की संख्या बनेगी वो हमारे पास हो जाएगी 18 वर्ग, है ना। कितने हो जाएंगे 18 वर्ग बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों हमें दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो अब यहाँ पे आप समझें कि सबसे पहले कितने यहाँ वर्ग होंगे, छोटे में 5, इसके यहाँ छोटे में कितने वर्ग होंगे 5, फिर यहाँ छोटे कितने बनेंगे 5 और इसमें भी कितने बन जाएंगे 5, यानी कि 1, 2, 3, 4 और एक सबसे बड़ा 5। इसके बाद 1 वर्ग यहाँ पर बनेगा, 1 वर्ग यहाँ बनेगा और इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1 वर्ग हमें और प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वर्ग की बात करें अगर, ठीक है, तो 1 वर्ग यहाँ हमें और मिल रहा है और 1 वर्ग हमें यहाँ और मिल रहा है। ठीक है, बाहर वर्ग यहाँ से लेके यहाँ तक। अब टोटल अगर काउंट करें तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 21, 22, 23, 24 और 1, 25, यानी कि जो हमारे पास टोटल यहाँ पे वर्ग की संख्या है वो बच्चों हो जाएगी 25 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे गिनेंगे 5, फिर यहाँ पर गिन लेंगे 5 और फिर यहाँ भी गिनेंगे 5। इसके बाद 1 वर्ग यहाँ पर बनेगा, 1 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा और इन दोनों को मिला करके यहाँ से अगर हम फिर से जोड़ते हैं तो हमें 1 वर्ग और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये वाला। इसका 1 छोटा वर्ग यहाँ पे, 1 छोटा वर्ग यहाँ पे, 1 छोटा वर्ग यहाँ पर और 1 छोटा वर्ग यहाँ पर।
अब हमें टोटल को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 के बाद हो जाएगा एक 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक 22, यानी कि जो टोटल हमारे पास वर्ग की संख्या बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 22 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आएगा छोटा वर्ग होगा 5, फिर यहाँ छोटा वर्ग होगा 5, और फिर यहाँ वर्ग की संख्या होगी 5, और एक वर्ग यहाँ हो जाएगा, फिर एक वर्ग यहाँ हो जाएगा, और एक वर्ग यहाँ, और इन दोनों को मिलाकर के फिर से हम एक और यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो एक वर्ग हमें और एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल हो गया 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18 और एक 19 वर्ग होंगे, यानी कि जो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 19 वर्ग की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे वर्ग आएगा 5, फिर इसमें वर्ग आएगा 5, और इसमें वर्ग हो जाएगा 5, और इसमें भी वर्ग बनेंगे हमारे 5, एक वर्ग यहाँ पे बनेगा, फिर एक वर्ग हमारे पास यहाँ बनेगा, एक वर्ग यहाँ बनेगा, और एक छोटा वर्ग यहाँ बनेगा, और इन दोनों को मिलाकर फिर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक और हम वर्ग बना देंगे, एक हो जाएगा। ठीक, और एक वर्ग हमारे पास यहाँ मिल ही रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कॉर्नर पर। तो टोटल हो गए 5, 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और एक 26, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 26। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 26 वर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें गिनना है 5, फिर यहाँ पर गिनना है 5, और फिर यहाँ पर गिनेंगे 5, और एक वर्ग ये छोटा सा और ये छोटा सा वर्ग हो जाएगा, और एक छोटा सा वर्ग यहाँ मिलेगा। लेकिन इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक वर्ग की संख्या यहाँ से यहाँ और प्राप्त हो जाती है, एक एक्स्ट्रा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल जोड़ लेते हैं, और एक वर्ग यहाँ पर बनेगा ये छोटा वाला जो बाहर का बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाहर वाला। ठीक है, तो टोटल हो गए 5, 5, 10, 5, 15, 15 के बाद एक 16, 17, 18, 19 और एक 20, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 20 वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले छोटा गिनिए 5, फिर एक छोटा गिनिए 5, फिर एक छोटा गिन लीजिए 5, और एक इसमें गिन लेंगे तो कितने बनेंगे, 5। ठीक है, तो एक हमारे पास ये छोटा बाहर, फिर एक छोटा यहाँ पे बाहर, और इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक वर्ग हमें और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ छोटा एक वर्ग मिलेगा, फिर एक छोटा वर्ग यहाँ मिलेगा, और फिर इन दोनों को फिर यहाँ से लेके जब यहाँ जोड़ेंगे तो हमें एक वर्ग की संख्या और एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ग मिलेगा अंदर और एक वर्ग मिलेगा हमें बाहर। अब हमें क्या करना है, सभी वर्गों को जोड़ देना है। ठीक, जब जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी 28, यानी कि सी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा, 28 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 वर्ग यहाँ देखना है, 5 वर्ग यहाँ देखना है, और 5 वर्ग यहाँ पर देखना है। इसके बाद एक, और फिर यहाँ पे एक हमें और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें टोटल हमें मिल गया एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 वर्ग हो गए। अब हमें सबको जोड़ देना है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 16 और एक 17, यानी कि कुल जो वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास 17, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले बच्चों कितना बनेगा, 5, इसमें कितना बन जाएगा, 3, इसमें 3 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, और इसमें भी बन जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 3 बनेगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5, और कोई किसी को जोड़ने पर वर्ग नहीं बनने वाला है, तो बस हमें इतना ही जोड़ देना है। तो 5, 5, 10 और 3 13, और 13 और 3 हो जाएगा 16, 16 और 5 कितने हो गए, 21, यानी कि टोटल जो वर्ग की संख्या बनेगी बच्चों वो 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले 5 वर्ग यहाँ हो जाएगा, 5 वर्ग यहाँ हो जाएगा, और 5 वर्ग इसमें बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक में। ठीक है, नीचे सारे जितने बनेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 बन जाएगा। एक वर्ग यहाँ बनेगा अंदर एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे एक वर्ग इनको मिलता है एक्स्ट्रा, और फिर एक वर्ग यहाँ मिलेगा छोटा वाला, फिर एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ। अब इन वर्ग को हम जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक वर्ग की संख्या और मिल जाती है। अब इस प्रकार टोटल वर्ग की संख्या काउंट हो गई है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या हो जाएगी बच्चों वो 21 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 21। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है
कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले हमें 5 5 गिन लेना है। 5 यहाँ पर बनेगा, 5 यहाँ पर बन जाएगा, 5 यहाँ बन जाएगा और 5 इसमें भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है, एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा और एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा और एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से जब बन जाते हैं तो अब आप समझें कि पहले तो हमें 1 और 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 1 3 मिल गया और इन सब को जब जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग की जो संख्या मिल जाएगी वो यहाँ से और हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और अगर हमें प्राप्त होती है तो एक वर्ग की संख्या यहाँ पे और हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे बच्चों आंसर होना चाहिए वो आंसर कितना होगा, देखें 5 5 10 5 15 5 20 21 22 23 24 और 1 25, यानी कि कुल वर्ग की संख्या जो कितनी है वो 25 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 25 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, नेक्स्ट नंबर, कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5, फिर एक वर्ग यहाँ होगा और फिर एक 5 वर्ग हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक और प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा होगा और एक वर्ग जो हमारे पास एक बाहर वाला है एक वर्ग मिलेगा और इन सब को मिला करके अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो हमें एक वर्ग की संख्या और प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो 5 5 10 10 11 12 13 14 और 1 15, यानी कि कुल वर्गों की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी, 15। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट नंबर, कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों सबसे पहले 5 वर्ग यहाँ हो गया, 3 वर्ग यहाँ बन जाएगा और इसमें मिलाकर के 5 वर्ग बन जाएंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेंगे। ठीक है, 5 वर्ग यहाँ हो गए, एक वर्ग एक्स्ट्रा यहाँ मिलेगा, एक वर्ग छोटा यहाँ मिलेगा और इन दोनों छोटे छोटे वर्गों को जब यहाँ से लेके यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग की संख्या और प्राप्त हो जाती है। इसमें तो हमें छोटे छोटे 2 ही वर्ग मिलेंगे। अब सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 3 13 14 15 16, ठीक है 17 और 1 18, यानी कि कुल वर्गों की जो संख्या होगी बच्चों वो 18 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, नेक्स्ट नंबर, कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले बच्चों कितने वर्ग हैं, यहाँ पे छोटे 5, फिर यहाँ भी छोटे कितने हैं 5, इसमें कितने बनेंगे 3 और यहाँ कितना बन जाएगा 5। 5 के बाद फिर एक छोटा यहाँ वर्ग बनेगा, एक छोटा वर्ग यहाँ बन जाएगा और इन दोनों को मिला करके जब हम यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग की संख्या और प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा और वर्ग मिलेगा, बाकी 2 छोटे छोटे वर्ग हमें यहाँ अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब टोटल जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 10 5 15 15 3 18 19 20 21 22 और 1 23, यानी कि कुल वर्गों की जो संख्या है बच्चों यहाँ पे 23 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 23 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों इसमें मिल जाएगा हमें 5, इस जो सबसे बड़ा वाला है इसमें टोटल हमें मिल गए 5। 5 के बाद एक यहाँ मिलेगा, 2 इसमें मिल जाएंगे, एक इसमें मिल जाएगा और 2 इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें टोटल जोड़ देना है कि इसमें हमारे पास कुल कितने वर्गों की संख्या आ रही है। ठीक है ना, तो अब आप समझें कि वर्गों की कुल संख्या इसमें जो हो जाएगी हमें वो कितनी बनेगी। ठीक, वो देख लेते हैं। तो 5 और 2 7 2 9 1 10 और 1 कितने 11, यानी कि कुल वर्गों की संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर, इसमें 11 हो गए। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये बड़ा वाला बन गया 5, इसके बाद 2 इसमें बन जाएंगे छोटे छोटे 1 और 2, इसके बाद यहाँ 1 बन जाएगा, बस हमें जोड़ देना है। तो 5 2 7 और 1 कितने 8, यानी कि कुल वर्गों की जो संख्या होगी बच्चों वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें बनेगा 5 जो सबसे बड़ा वाला है, इसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 2 2 4 2 6 और 6 और 5 कितने हो गए 11, यानी कि कुल वर्गों की जो संख्या होगी बच्चों वो 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 11 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर हमारा है अगला नंबर कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें त्रिभुज यहाँ पर गिनना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक, तो पहले आप देखें कि त्रिभुज की संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिभुज की संख्या वो बच्चों कितनी है 3 है। ठीक, इसका 3 के बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बच्चों बनेगी वो हो जाएगी कितनी 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर बच्चों जो यहाँ तक बनेगा वो हमारे पास बन गया कितना 1 बन गया। ठीक, अब ये त्रिभुज बनने के बाद तो बच्चों 3 तो यहाँ बन गया, 3 3 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8,
ठीक है। 8 के बाद बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास प्राप्त होता है, 8 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 सबसे बड़ा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 8 9 और 9 के बाद 1 यहाँ बन जाएगा हमारे पास कितना, एक बच्चों बन जाएगा 10 नंबर। ठीक है। अब 10 के बाद अब हमारे पास एक फिगर और बन सकता है। ठीक है, 10 हमारे पास अभी तक तो हो गए, कितने ट्रायंगल टोटल हो गए 10। ठीक, अब 10 के बाद अगर हम बात करें और हमारे पास कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 10 के बाद बच्चों एक बनेगा हमारे पास ट्रायंगल टोटल अगर हम जोड़ें तो टोटल हमारे पास बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारे पास ये हो गए 2 ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप छोटे वाले में अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल को मिला करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ट्रायंगल एक और बन जाते हैं, तो 3 ट्रायंगल और हमारे पास बढ़ेगा इसमें। और जब 3 ट्रायंगल बढ़ेगा तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल की संख्या होगी, आकृतियों की संख्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी कितनी, 13 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, 13 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुल आकृतियों की जो संख्या है बच्चों कितनी है, वो 13 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, एक अगर आप काउंटिंग करते हो देखिए यहाँ से लेके यहाँ भी एक बनेगा। ठीक है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, तो पहले तो इनको भी काउंटिंग करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जो त्रिभुज की संख्या होगी वो हो जाएगी 13। इस पर हम बेसिक चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम आपको त्रिभुज गिनना, आकृतियों की गणना करना वहाँ पे सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो आकृतियों की संख्या होगी ना वो हो जाएगी, देखिए 3 तो यहाँ हो गए, इसमें एक रेखा नहीं है, जैसे पिछले वाले में देखो हमने यहाँ पे 3, ये बीच की रेखा होने की वजह से इसमें हमने 3 बढ़ा दिया था, जो कि इसमें बीच की रेखा है ही नहीं, इसमें बीच की रेखा बस गायब कर दी है, तो बच्चों वही 3 कम हो जाएगा, तो 13 हो रहे थे, तो इसमें कितने बन जाएंगे, टोटल 10 ही त्रिभुज बनेंगे। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इसमें 10 त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। तो कुल आकृतियों की जो इसमें त्रिभुज हैं उसमें हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर कि दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो बच्चों 10 तो यहाँ बन ही रहे थे, है ना, 10 तो इसमें त्रिभुज बन ही रहे थे। 10 के बाद यहाँ पे आप देखिए एक 11 और एक 12 और एक छोटा वाला 13, 3 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, तो 10 के बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 57 में आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 13 त्रिभुज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे सरल रेखा की बात कर रहा है, कितनी सरल रेखा होगी, और सरल रेखा वह रेखा होती है जो कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल क्या हो, सीधी रेखा हो, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना, सभी रेखाओं को गिन लेना है, जितनी रेखाएं हैं उन सबको हमें क्या कर लेना है, गिन लेना है, और गिनने के बाद वही रेखा हो जाएगी जितनी गिनेंगे। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, ठीक है, 11 के बाद जो बनेगा बच्चों वो जो कितना हो जाएगा, 11 के बाद एक 12, ठीक है, 11 उसके बाद 12, 12 के बाद एक हो जाएगा हमारे पास ये रेखा 13, 13 के बाद हमारे पास और कोई रेखा बच रही है, आप एक बार देखें, 13 हो गया, 13 के बाद एक 14, उसके बाद 15, 15 के बाद एक ये हो गया 16। तो कुल बच्चों 16 जो है सरल रेखा हो जाएगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुल सरल रेखाएं जो होंगी वो 16 सरल रेखाएं हो जाएगी। 58 में जो बनेगा आंसर वो हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे ए नंबर आंसर 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो वही सेम काम करना है, जितनी रेखा सब बच्चों हमें क्या करना है, गिन लेना है, कुल कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका 9 10 और एक 11, तो कुल 11 सरल रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी नंबर, 11 सरल रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी वही सेम काम करेंगे, जितने हैं उतने गिन लेते हैं। तो सबसे पहले आप गिनेंगे 1 2 3, उसका 4 5 6 7 8, उसका 9 10 11, उसके बाद 12 के बाद जो बनेगा हमारे पास एक और हो जाएगा 13। तो यहाँ पे जो बच्चों कुल सरल रेखा होगी वो 13 सरल रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुल सरल रेखा जो होंगी वो 13 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी रेखाएं उतनी सबको हमें क्या करने लेना है, गिन लेना है। तो जितने होंगे उतने बन जाएंगे। तो अब टोटल आप गिने तो 1 2, उसके 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये नहीं होगा, ये चूँकि हमने गिन लिया है। ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 के बाद इसके बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद एक 10, 10 के बाद यहाँ हो जाएगा 11, 11 के बाद एक हो जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद हो जाएगा 13, 14 और एक कितना हो गया 15।
तो कुल सरल रेखा जो होंगे वो हमारे पास बनेगा कितना, 15 सरल रेखा बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 15 सरल रेखाएं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुल 15 सरल रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सरल रेखाओं की गणना हमें ऐसे करनी होती है। सरल रेखाएं बच्चों होती है वो 3 प्रकार की सरल रेखा होती है, एक तो हमारी होती है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक तिर्यक रेखा होती है। तो 3 सरल रेखाएं होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जो सरल रेखा होती है वो 3 प्रकार की होती है। सरल रेखा उस रेखा को कहते हैं जो कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी रेखा हो। और सरल रेखा में हमेशा ध्यान रखिएगा केवल लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। तो इसे हम सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। तो बच्चों ये हमारे टोटल 61 क्वेश्चन थे जो यूपीएसआई में अभी तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिगर काउंटिंग में और भी मैं इसको डिटेल में पूरा टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लूँगा, ठीक है। और प्रॉपर मैं आपको ट्रायंगल काउंटिंग और स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग करना, सर्कल काउंट करना, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके हम अलग से बेसिक से और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। और आप देखेंगे कि हमने जो यूपीएसआई में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम सब टॉपिक वाइज और बिल्कुल क्लियरली उस पर सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को हमने बनाया हुआ है उस पर यूट्यूब पर, पूरी प्लेलिस्ट आप देखें और प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया हुआ है, हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो करा दिया है उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। जो डाउट होता है अपने कमेंट करें और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे उसको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।